ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वन्दे गुरुपदं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं वन्दे नित्यानन्दं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका कर्णद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् आजनुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितो कमलायताम् विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो नमाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरहरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते लोकेश तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। जयदानसुतपंगो ममन्नमतेन्द्रति मत्सरोसुतनां भोजोति राधा मदनमोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादसिंहासनस्थो श्रीराधा गोविन्ददेवो श्रीमान राजरसान्धे वंशिवदाना कदा सुधा कर्जनवीरो कनिर्गोपी गोपीनाथ राधाकृष्णसमारम्भं चैतन्यमहाप्रभुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मध्य दीक्षा शिक्षा होते नित्य लाभ कृष्ण पाठ अष्टोत्तर शक्ति भक्तिवेदांत भगवान से मना नित्य लाभ कृष्ण पाठ अष्टोत्तर शक्ति भक्तिवेदांत नारायण से मना पूजन भक्तिवेदांत कीर्तमान भक्तिवेदांत मानव नारायण समस्त गुरु परंपरा के चरण मंत्रों अनंत तत्पश्चात समस्त भक्तवृंद को प्रणाम। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत सनातन शिक्षा चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को काशी में मिलकर के जो शिक्षा दी उसका नाम सनातन शिक्षा है। और महाप्रभु जी ने संबंध अविधेय प्रयोजन कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है उसको प्राप्ति के लिए क्या साधन है और हमको क्या प्राप्त करना है। अभी तक संबंध के बारे में कि कृष्ण कैसे उनका वैभव है, उनका कैसा रूप माधुर्य है, गुण माधुर्य है, लीला माधुर्य है और उनके
महाबली के बारे में सुना। ये तो संबंध था। अब अभिधेय, सारे सर्व वेदांत शास्त्र का एक ही उपदेश है, कृष्ण ही एकमात्र सार है। ये कृष्ण भक्ति अभिधेय प्रदान, कृष्ण भक्ति ही कृष्ण प्राप्ति का एकमात्र कारण है। कृष्ण भक्ति जन्ममूल है साधु संत। और भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान, कर्म के द्वारा, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा तो प्राप्त नहीं हो सकता। अगर ज्ञान भी प्राप्त करना है, केवल ज्ञान मुक्ति नहीं दे सकता है। केवल ज्ञान मुक्ति देते नारे कृष्ण भक्ति बिना, कृष्ण भक्ति के बिना ज्ञान मुक्ति भी नहीं दे सकते। कृष्ण उन्मुख से ही मुक्ति है बिना ज्ञाने। कृष्ण नित्यदास जीव तहाँ भूल गेल, जीव से माया का गलाय बांधिल। जीव नित्य कृष्णदास ये भूल गया। माया में जीव का आने का कारण कृष्ण को भूलना है। और उसी के लिए फिर माया ने क्या कर दिया, उसके गला में पकड़ लिया। उस माया को छुड़ाने के लिए कहते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन। कृष्ण का भजन करना पड़ेगा, गुरु जी का सेवन करना पड़ेगा, तब ये माया छोड़ेगी। और तब कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के चरण, कृष्ण का धाम प्राप्त होगा। चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, चार वर्ण चार आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये चार वर्ण है, चार आश्रम। ये चार वर्ण आश्रम मिले हैं कृष्ण का भजन करने। अगर कृष्ण का भजन नहीं किया और ये सब कुछ किया तो स्वकर्म करेले से रौरवे पड़े मजे। अपना अपना कर्म करते हुए भी रौरव नरक में जाए। किबा जति सती किबा नीचे जाती, जय हरि नहीं भजे, तबे भ्रमिया भ्रमिया रौरवे पड़े। किबा जति मन सन्यासी, किबा सती मन प्रतिव्रता। आश्रम में रहेंगे, चार आश्रम में संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है। तो जति, हाँ मैं सन्यासी हूँ। तो किबा जति किबा सती किबा नीचे जाती, चाहे सन्यासी हो, आश्रम में सर्वस्व किया, अथवा बड़ी पतिव्रता हो, अथवा नीचे जाति क्यों न हो। यदि कृष्ण का भजन नहीं किया, बाकी सब किया, तो अपना अपना कर्म करने से भी रौरव नरक में जाना पड़ता। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु करी माने, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति बिने। ज्ञानी शब्द हम तो अभी जीवन मुक्त हो गए। जीवन मुक्त, हम अभी संसार को पार गया, सब संसार नहीं नहीं करके हम तो मुक्त है, सिद्ध हो गए, कुकर्मी। अपने को जीवन मुक्त मानते हैं, होते नहीं। वस्तुता बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति भी नहीं। इसलिए मुक्ता बिलीलया विग्रहं कृत्वा भगवंतं भजे। जे अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः, ब्रह्मा जी कह रहे।
बुद्धया सद्भावाद अविशुद्ध बुद्धे, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, विशुद्ध अविशुद्ध बुद्धि। तो हम लोग को ज्ञानी में हम तो मुक्त हो गए। कृष्ण भक्ति के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार। और कृष्ण जहां प्रकाशित हो जाएंगे वहां माया नहीं रहेगी। इसलिए कृष्ण को जानना पड़ेगा, कृष्ण को अपने हृदय में जानना पड़ेगा। सर्वत्र है, मेरे हृदय में बैठे हैं, सर्वत्र है, ऐसा अगर अनुभव करेंगे तो तुम्हारे लिए माया नहीं, माया खत्म। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, ये माया अंधकार से अज्ञान। और जहां कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण उदित होंगे वहां पर ये माया का अंधकार, माया का अधिकार नहीं रहेगा, माया दूर भागेगी। विलज्यमानया यश स्थातुमिक्षापम पथे अमुया विमोहितो विकथ्यन्ते ममहम इति दुर्धियम्। कृष्ण के सामने माया नहीं आ सकते। विलज्यमानया यश, पीछे छुप के खड़ी हो, माया के द्वारा विमोहित होकर के दुर्बुद्धि जीव संसार में आगे बढ़ जाते हैं। वो डर के मारी माया कृष्ण के पीछे खड़ी होती है और जीव उसको देकर के उसके प्रति आकर्षित होते हैं। कृष्ण तुम्हार हो यदि भले एक बार, मायाबद्ध है ते कृष्ण तारे करे पार। ये माया का बंधन है, माया बंध। दोनों हाथ उठाकर सरेंडर हो जाओ कृष्ण के। कृष्ण तुम्हार, अमित तुम्हार, तुमित अमार, टिकाज अपर धनी। कृष्ण मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। कृष्ण मेरे हैं, औरों के जितने भी हो मेरे भी हैं। इसको कहते हैं मधुस्नी। एक तो घृत स्नेह होगा तो मधुस्नी। मधु में अपने आप मिठास होते, घी में नहीं होती। कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण की हूं। कृष्ण मेरे है ये मधुस्नी होगा और मैं कृष्ण की वह घृतस्नी होगी। तो यहाँ पर मैं कृष्ण तुम्हार हो, कृष्ण मैं आपका हूं। यदि भले एक बार भी अगर कोई बोलेगा कि मैं कृष्ण आपका हूं, दोनों हाथों को सरेंडर हो जाए तो क्या होगा? माया से, माया बंद है ते कृष्ण तारे करे पार। माया से कृष्ण उसको पार लगा। वही गीता में कृष्ण कहते हैं ये देवी माया मेरी माया है, दैवी हिषा गुणमयी मम माया, ये मेरी माया है। माम एव ये प्रबंध मेरे ही शरणागत होगा उसको माया छोड़ेगी। माया को छोड़ेगी तो माया के चले चपटे भाग जाएंगे। तो कृष्ण तुम्हार हो यदि बोले एक बार, बोलो कृष्ण तो माया बंद है ते कृष्ण तारे करे पार। सकृदेव प्रपन्नो यस्त्वास्मिति च याचते अभयं सर्वता तस्मै ददामि तद्व्रतम मम। ये रामायण का
हरिभक्ति विलास में उद्धृत किया। रामचंद्र जी विभीषण के लिए कह रहे हैं सुग्रीव के सामने, रामायण के लंका कांड में, सकृतेव प्रपन्नम, जो मुझको शरणागत होता है, तो ना कृष्ण तुम्हार हूं यदि बोले एक बार, यदि कोई प्रपन्न मन शरणागत होकर के एक बार बोलेगा जो मैं आपका हूं, उसको मैं अभय दान करता। रामचंद्र जी विभीषण के लिए, सुग्रीव के लिए बोल रहे। सुग्रीव बोला ये प्रभु उनको मत देना, भरोसा नहीं है। बोला नहीं, वो शरणागत हो। सकृदेव प्रपन्नो अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसको अभय प्रदान करता हूं। तस्मै ददाम्य हम तद व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। भगवान भी व्रत क्या है कि जो मुझे शरणागत होगा मैं उसको अभय प्रदान करूंगा। इसलिए बोलो एक बार, हाँ मैं कृष्ण का हूं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि यदि है, मुक्ति चाहने वाले या भुक्ति चाहने वाले, सिद्धि चाहने वाले, यदि उनकी बुद्धि सुबुद्धि हो जाएगी, मतलब ये नहीं मांग करके बाद छोड़ देंगे, तो क्या होगा? गाढ़ भक्ति योग। मुक्ति की कामना छोड़ करके, भुक्ति की कामना छोड़ करके, सिद्धि की कामना छोड़ करके अगर कोई बुद्धि, तो ये तो सब आने जाने वाली है, इसका अगर उसका कोई बुद्धि सुधर जाए और कृष्ण का भक्ति करे, कृष्ण का भजन करे, तो कृष्ण उसको अन्य कामी और कामना, मुक्ति भुक्ति सिद्धि तो आई, और भी कामना। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, नाम आगे ले कृष्ण तारे देन स्वचरण। और कामना चाहते हैं अकामो सर्वकामो मोक्ष कामो, कोई कामना नहीं है, सभी प्रकार की कामनाएं हैं या मोक्ष की भी कामनाएं हैं। अगर कृष्ण का भजन करेगा तो कृष्ण उसको सब कुछ देंगे। अगर गाढ़ भक्ति योग से अपने और मांगेगा तो उसको और दे देंगे जो चाहता है, किंतु और कुछ नहीं मांगेगा और खाली कृष्ण के ही चरण का भजन करेगा तो कृष्ण फिर क्या देंगे उसको? कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख। कृष्ण कहते मेरी भजना करता है और ये विषय मांगता है, अमृत छोड़ करके ये विष मांगता है, तो बड़ा मूर्ख है। तो मैं तो विज्ञ हूं, मैं थोड़ी इस मूर्ख को मैं विषय क्यों दूंगा? स्वचरणामृत दिया विषय भुलाए हो। पहले तो कहा कि हाँ कृष्ण प्रार्थना करने पर, कृष्ण की प्रार्थना कृष्ण सब कुछ दे देते हैं, सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं। फिर कहते हाँ ये बात तो ठीक है, किंतु पुनः पुनः प्रार्थना करने से फिर उसका अन्य काम होकर के भी केवल कृष्ण का ही चरण कमल की भजना करता है, तो कृष्ण फिर क्या देते हैं उसको? उसका विषय सब भुला देते हैं और अपने स्वचरण देते हैं, अपनी भक्ति देते हैं। जैसे प्रहलाद ध्रुव को दिया, ध्रुव
ध्रुव ने थोड़ी भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए की, ध्रुव ने तो अपना कुछ राज्य पाने के लिए भक्ति की। स्थानाभिलाषी तपस्या स्थितो हम, ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि जिस समय में मैंने भगवान की आराधना की थी, उनको स्थान प्राप्ति के लिए तपस्या की मैंने। अंतान प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, और भगवान को स्वयं प्राप्त किया, जो देवता मुनि के लिए भी गुह्य है। और मैंने कांच, अरे राज्य के लिए कि मुझे अपने पिताजी के गोद में बैठने का अधिकार नहीं, तो मुझे ऐसा राज्य चाहिए जहां मुझे उठा नहीं सके, तो स्थानम प्राप्त, स्थानाभिलाषी, एक राज्य के टुकड़े के लिए मैंने तपस्या की, किंतु मुझे तो देव मुनीन्द्र गुह्यम, भगवान साक्षात प्राप्त हुई। अरे कांच खोजने के लिए, कांच प्राप्ति के लिए प्रार्थना की तो मुझे दिव्य रत्न मिल गया। भगवान आपको मुझे नहीं चाहिए। स्वामी न कृतार्थ अस्मि, मैं कृतार्थ हो गया आपके दर्शन जा, ये राज्य पूछिए क्या है। वरम न जाचे, मुझे वरदान नहीं चाहिए। भगवान सामने आ गए, बोले वरदान लो, ध्रुव बेटा। भगवान ने बुला दिया, मांगने आया था राज्य, तपस्या की थी, तो कहते कि नहीं अभी नहीं चाहिए मुझे। हे स्वामी ध्रुव, भगवान ने कहा ध्रुव वर मांगो, क्या चाहते हो? नहीं, वरम न जाच, मुझे कोई वर की अभिलाषा नहीं है। मैं स्थानाभिलाषी होकर के आपका तपस्या में रत था, किंतु देव मुनीन्द्र से भी गुह्य, मैंने आप गोपनीय, अति दुर्लभ देवता मुनि भी आपको प्राप्त नहीं कर सकते, वो आप जब मुझे प्राप्त हुए हैं। तो सामान्य कांच के टुकड़े का मैं अन्वेषण करके निकला था, मुझे दिव्य रत्न मिला, अब मुझे कोई वर की आवश्यकता नहीं है। संसार भ्रमिते को भाग्य कहे तरे, नदीर प्रवाह जन काष्ठ लागे फिरे। संसार भ्रमण करते करते किसी का भाग्य उदय होता है, कैसा संसार भ्रमण में भाग्य उदय होता है? तो कहते बरसात के समय नदी में बाढ़ आ जाती है और दो लकड़ियाँ बहती बहती आ जाती हैं, और वो नदी के किनारे लग जाता है कोई, झूल लग गया, नहीं तो सीधा बहते बहते चला जाएगा समुद्र, बीच में कोई पकड़ेगा, निकलेगा नहीं तो फिर में आएगा। तो नदीर प्रवाह है जन काष्ठ लागे तीरे, कौन भाग्य कारो संसार क्षयोन्मुख है। किसी भाग्यक्रम से संसार का समय समाप्त होने का आता है, संसार खत्म होने का समय आता है, तो क्या होगा? साधु संगे तरे कृष्णे रति उपजय। संसार से उत्तीर्ण होने का, संसार समुद्र से उत्तीर्ण होने का समय आता है, तो उसका साधु संग होता है, और कृष्ण के प्रति रति उपजती, श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमश्यति। भवापवर्गो भ्रमतो तदा, भवापवर्गो, ये भव माने संसार, अपवर्ग माने मोक्ष, तो भवापवर्ग एक शब्द में। ये भागवत के 11 स्कंद, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्हि अच्युत सत्समागमो। संसार भ्रमण करते करते जब इस संसार से उद्धार होने का समय आता है, तो क्या होता है? जीवों को सत्संग होता है, और वो सद्गति और परावरेश कृष्ण के चरणों में उसकी रति प्राप्त होती है। फिर क्या होता है?
कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है। अब कृष्ण किसके ऊपर कृपा करे, तो डायरेक्ट बहुत करते नहीं, कृष्ण को काम नहीं है इतने तमाम। कृष्ण यदि कृपा करें कौन भाग्यवान है। तो गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाया। पहले अंदर में बैठे ही हैं सर, गुरु अंदर में बैठे हैं, अंतर्यामी रूप में प्रेरणा देंगे, प्रेरणा सिखाए अपने मन प्रेरणा देंगे। साधु संगे कृष्ण भक्ते में, साधु संग में कृष्ण भक्त के साथ में श्रद्धा उत्पन्न करे। साधु को मिला देंगे भगवान, जाओ व्रत महंत गुरु के निकट में। और भक्ति फल प्रेम है संसार जाए फल। साधु संग में कृष्ण भक्ति श्रद्धा उपजेगी और साधु संग के फल क्या है, प्रेम होगा और संसार नाश होगा। यदृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु ये पुमान। यदृच्छा क्रम दैवश कहते ना, अरे दैवश, अरे भाग्य। तो यदीच्छा क्रम से जिस पुरुष की, जिस मनुष्य की, जिस जीव की मेरी कथा में जात श्रद्धस्तु ये पुमान, श्रद्धावान हो जाता है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो उसका भक्ति योग कैसा होता है, न निर्विघ्नो, ना आसक्ति, ना निदा, एकदम वैराग है, ना किसी में आसक्ति। तो ऐसे पुरुष का जात श्रद्ध होकर के जो मेरी कथा को सुनता है उसका भक्ति योग सिद्ध हो जाता है। भक्ति योगस्य सिद्धिदः, इसलिए कहा महत् कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नहीं। बिना महापुरुषों की कृपा से किसी भी प्रकार से भक्ति नहीं होती। अरे कृष्ण भक्ति तो दूर रहे, बोले संसार भी क्षय नहीं होगा, संसार पहले समाप्त हो जाएगा। फिर संसार समाप्त होने, संसार में कोई आसक्ति, संसार में रहेंगे, संसार में कोई आसक्ति नहीं रहेगी, बस खत्म। तो श्रवण करने से क्या, साधु संग में क्या होगा? साधु संग में कृष्ण की कथा का श्रवण करेगा, कृष्ण गुण नाम रूप गुण लीला का श्रवण करेगा, कृष्ण के प्रति रति उपजेगी और फिर आत्मसमर्पण करेगा। श्रवण लैया करे कृष्ण आत्मसमर्पण। कृष्ण की कथा, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला महात्मा सुन करके कृष्ण के प्रति समर्पण कर देगा। तब कृष्ण तारे करे तत्काल आत्मसम, तब कृष्ण को उसको स्वीकार करेगा, कृष्ण को समर्पण कर देगा, कृष्ण को शरणागति ग्रहण करेगा, मैं कृष्ण आपका हूँ बोलेगा और कृष्ण बोले ठीक है तथास्तु। तो महाप्रभु ने ये कहा, सनातन गोस्वामी आप कह रहे साधन भक्ति का सुनो, लक्षण सुनो सनातन, जिससे कृष्ण के प्रति प्रेम जो महाधन है उसको प्राप्त हो। मुख्य लक्षण क्या है? उसके श्रवण में रुचि होनी, नहीं तो पंडशयी श्रम। हरिकथा रुचि नहीं ले, पंडशयी श्रम क्या बोलेगा? श्रवणादि क्रिया का स्वरूप लक्षण उसको रहा नहीं जाएगा। सब समय भगवान की कथा सुनने की इच्छा होगी, भगवत धाम। और तटस्थ लक्षण प्रेम को उत्पत्ति होगी। कृष्ण प्रेम जो है नित्य सिद्ध है,
किसी साधन के अधीन नहीं है। किसी कहा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराय। श्रवण करना पड़ेगा। अरे साधन स्कूल कॉलेज में बच्चे जाते 15 साल तक इतनी किताबें पढ़ते 8-8 घंटा पढ़े, इधर क्लास ज्वाइन करें और अलग से ट्यूशन लगाए, कितना पढ़ना पड़ता है। तब कोई जड़ विद्या भी प्राप्त करने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है। तो सब समय भगवान को याद करे, स्मर्तव्य सततम विष्णु, सतत सब समय स्मरण में रखे। इसलिए खाते पीते उठते बैठते सर्वत्र खाईते सुईते यथा तथा नाम ले। खाने के समय, उठने के समय, बैठने के समय, अरे पैर में ठोकर भी लगी तभी बोलो राधे राधे। अरे कौन बचन आइए मैया रे भैया रे थोड़ी बचती कि नहीं बचती। सनातन गोस्वामी को महापुरुष सुना रहे। अब सुनो सनातन, भक्ति का फल क्या है? जो हम लोग अभी तपस्या कर रहे हैं उसका फल क्या मिलेगा? तो ये भी सुन भक्ति फल प्रेम प्रयोजन। झार श्रवणी है भक्ति रस ज्ञान। भक्ति रस की ज्ञान हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। कृष्ण में गाढ़ रति, कृष्ण रति गाढ़ है ले प्रेम अभिधान, उसको प्रेम कहते हैं। कृष्ण के प्रति गाढ़ रति हो जाए, आसक्ति हो जाए। कृष्ण भक्ति रसेरी ये स्थायी भावना। कृष्ण भक्ति रस है, रस। तो किसी भाग्य से कौन भाग्य कौन जीवेर श्रद्धा यदि है तबे से जीव साधु संग कर। किसी भाग्य से पूर्व जन्मों के सुकृत के फल से जीव की श्रद्धा उत्पन्न होती है तो साधु संग करता है। साधु संग में श्रवण कीर्तन करेगा और श्रवण कीर्तन करते 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 क्या होगा? साधन भक्ति के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा धीरे धीरे उसको सर्व अनर्थ निर्वर्तन, अनर्थ निवृत्ति होकर के धीरे 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 निष्ठा की उत्पत्ति हो। निष्ठा से श्रवण आदि में रुचि हो और रुचि से आसक्ति हो। सब थोड़ा थोड़ा फर्क है, हमको पता है, सबको एक बात में कह देते हैं। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम अलग है। वही निष्ठा में, रुचि में बदलते हैं। रुचि में आसक्ति होती है। आसक्ति के बाद धीरे 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 हृदय में कृष्ण के प्रति प्रीति के अंकुर
और वही रति गाढ़ होने से प्रेम कहलाता है। और सही प्रेमा प्रयोजन सर्वानंद धाम। संसार में प्रेम कहते हैं, या प्रेम का क्या अर्थ है? निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, संसार में शब्दों का उपयोग करते हैं। और वही गाढ़ होने से प्रेम, वही प्रेमा प्रयोजन कृष्ण के प्रति होने से उसको प्रेम जो है महाधन कृष्ण प्रेम इसको कहते हैं। तो इसको ही कहा एक श्लोक में कि आदो श्रद्धा, सबसे पहले आदो माने प्रथम श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा माने दृढ़ विश्वास। गुरुषु वेदांत वाक्येषु दृढ़ श्रद्धा इति विश्वास। गुरु वाक्यों में और वेदांत और शास्त्र वाक्यों में पूर्ण निष्ठा हो, कुछ कहते हैं हाँ दृढ़ श्रद्धा। तो आदो श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, साधु संग, फिर भजन क्रिया, भजन क्रिया चालू होगी। फिर भजन क्रिया करते करते अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ क्या है? क्या अनर्थ? जो नहीं चाहिए, जो अर्थ नहीं है, क्या अनर्थ है? क्या ये? भक्तिनाथ ठाकुर जी द्वारा दिए गए अपराध, स्वरूपग्राम, असत कृष्णा और हृदय गौर, ये है अनर्थ। छोटी छोटी बातों में अपराध हो जाता है। अपराध, स्वरूपग्राम, स्वरूप भ्रम, असत कृष्णा, असत कृष्णा, हृदय हृदय दौर्बल्य, अपराध। स्वरूप भ्रम। हम अपने को नहीं जानते हैं कौन है, भगवान को भी कैसे जानेंगे? तो ये धीरे 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 साधु संग में भजन क्रिया चालू होगी, तब धीरे धीरे फिर पता चलेगा क्या हमारे अनर्थ है। असत कृष्णा, बहुत सारी इच्छाएं हैं और हमारे अपराध हैं। अपराध फले मम चित्त हैल वज्र सम। हम किसी को नहीं मानते, हम सब जानते हैं। जानो तो अनर्थ निवृत्ति, पहले श्रद्धा होगी, फिर साधु संग होगा, फिर भजन क्रिया में, भजन के अंगों में 64 प्रकार की भजन क्रिया, भजनों के अंगों भजन क्रिया कहें। उसके बाद में अनर्थ निवृत्ति, जो हमारे स्वरूप भ्रम, असत कृष्णा, हृदय की दुर्बलता है, हम लोग को पता ही नहीं पड़ता क्या है। और उसके बाद में अपराध, सेवापराध, नामापराध, धामापराध, दशनामापराध, इसको धीरे 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 साधु संग में समझ जाएंगे, अनर्थ निवृत्ति होगी। फिर समझेगा अरे ये नहीं करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। ये तो एक दूसरे का देखना, एक दूसरे को देश देखना और अपने को समझना। हम बड़े, हमारे अंदर कोई दोष नहीं, दूसरे के अंदर सारे। एक उंगली दूसरे को उधर दिखाओ, सामने 4 उंगली अपने तरफ। अपने अंदर के दोष देखो, दूसरे को बाद में सुधरना। इसको अनर्थ निवृत्ति धीरे 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 धीरे, सबके अंदर दोष है, सब दोष। सर्व दोष निधि राजन, सबके अंदर में दोष भरे हैं। परोपदेश पंडित, दूसरों को दूसरे को उपदेश देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी, अनर्थ दूर होते जाएंगे।
हम किसी को सुधार नहीं सकते तो क्यों किसी को क्यों? शांत तो निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा होगी, फिर रुचि होगी, फिर आसक्ति होगी, तब भाव, तब प्रेम। ये धीरे धीरे होगा। सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथः तज्जोषनाताशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमश्यति। तो ये है हृदय में भाव के अंकुर। तो ये जब सताम प्रसंग हुए साधु के संग में भगवान की कथा, वीर्यवती कथा श्रवण करने से हृत्कर्ण रसायन, हृदय को, खाली कानों को नहीं, हृदय को पवित्र करने वाली भगवान कथा सुन के कान को अच्छे लगते, हाँ आपने बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़ी अंदर भी घुसी कि नहीं, कानों को अच्छी लगी। कर्ण रसायन नहीं, हृत्कर्ण रसायन होना पड़ेगा अंदर का। तो भवंत हृत्कर्ण रसायना और तज्जोषनात् आशु अपवर्ग वर्तमनी, कथा सुनने से आशु मनी शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर रति उत्पन्न होगी, फिर भक्ति धीरे धीरे। तो जो पहला 9 क्रम बताया, आदो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, चाहे लौकिक हो वैदिक हो, पहले श्रद्धा हो। पहले पहले खूब दिखाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाती। मैं पहले वहां पर जब पुरी में नीलाचल गौड़ी मठ में था, तो एक प्रभु नाम थे, क्या भूल गया हूं। पहले पहले तो मठ में तो खूब श्रद्धा होती है, धीरे धीरे कम क्यों होती है? तो पहले लौकिक श्रद्धा होती, लौकिक की श्रद्धा होती, लौकिक, वो शास्त्रीय श्रद्धा होती है। फिर धीरे धीरे वो कम हो जाती है। तो श्रद्धा मैंने इसके लिए कहा, श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? गुरु वाक्येषु वेदांत वाक्येषु दृढ़ निश्चय, विश्वास। तो जहां हृदय यही भावांकुर, जिसके हृदय में ये श्रद्धा, रुचि, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम जिसके हृदय में आएंगे, इसको भाव के अंकुर हैं। तो क्या होगा? उसकी कैसी दशा होगी, उसका कैसा आचरण होगा? शांति, शांत हो जाएगा उसका। शांति अर्थात क्षमा, क्षमा। किसी को क्यों श्राप दें हम? हमारा श्राप देने से अगर सब होता तो संसार, बड़े बड़े साधु सब संसार को श्राप देते हैं। शांति अव्यर्थ कालत्वम, काल वृथा न जाए, सब समय भगवत कथा, भगवत चिंतन, भगवत सेवा, इसमें लगा रहे। खाली बैठना, लोग टाइम पास के लिए क्या क्या करते थे, समय नहीं कट रहा है समय काटने के लिए क्या क्या करते? भगवान के भक्तों को समय कम पड़ जाता है। अव्यर्थ कालत्वन, अव्यर्थ काल, अरे काल वृथा न जाए। कृष्ण के अतिरिक्त और उनको कुछ, कृष्ण का कथा, कृष्ण का चिंतन, विरक्ति, मान शून्यता, कृष्ण विरक्ति,
कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण में तो ना कृष्ण बोला नैति नैति विरक्ति विरक्ति बोला, नैति 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 भगवान को भी नैति नैति, भगवान को छोड़ हम विरक्त कर रहे। इसलिए भगवान विरक्ति मतलब कृष्ण संबंध व्यतीत, माने कृष्ण से संबंधित जो वस्तु है, व्यक्ति है, उनके तो उनको भी विरक्ति। इसलिए कहा कि विरक्ति मतलब कृष्ण संबंध व्यतीत और वस्तुओं में वैराग्य हो। कृष्ण की वस्तु में तो प्रीति होनी चाहिए न, उसमें भी कृष्ण के संबंधी वस्तु में उसमें भी विरक्ति। कृष्ण संबंधित वस्तु है तो उसके प्रति विरक्ति नहीं होनी चाहिए। कृष्ण से अन्य प्रति और मान शून्यता, अपने को मान नहीं चाहना। दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुने गुनी हरिया तरह संकीर्तन। दैन्य वही दैन्य माने क्षमा, शांति, दीनता, दया, परोपकार। अन्य मान, दूसरों को मान दो, अपने को मत चाहो। मैं बड़ा हूं, तुम बड़ा है तो तुमको देंगे, तुमको छोटा बोलने से तुम तो छोटा हो जाओगे। हाँ मैं बड़ा, मुझे सम्मान करो, मुझे सत्कार करो, मेरा पूजा करो, मुझे हार बनाओ, मुझे ऊपर बिठाओ, तो ये क्या है? ठीक है, दूसरों को मान दो ना, अपने को अमानी। दैन्य दया अन्य मान, दूसरों को मान दो। और प्रतिष्ठा वर्जन, तो मान शून्यता, मानहीन, अन्य को मान दो, अपने को मान की इच्छा नहीं रखो। फिर अपमान किया तो फिर दुख होगा, फिर किसे मान नहीं मिला। हाँ तो मानहीन होना पड़ेगा। मान का हेतु होने से मान शून्यता मतलब, हाँ ठीक है, बड़े बड़े तो क्या, छोटों को बड़े तो बड़े है ही, ठीक है, तो मैं बड़ा हूं, अब मुझे सब सम्मान करो, ऐसा नहीं करना। दूसरों मान, आशाबंध, जरूर आशा रखनी चाहिए कि भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। समुत्कंठा, सब समय उत्कंठा, अभी प्राप्ति होगी, आशा होने वाली, होने वाली। और नाम गाने सदा रुचि, भगवान का नाम गुणगान कीर्तन करने में सब समय रुचि होनी चाहिए। आसक्ति, संसार के प्रति नहीं होकर के, संसार की वस्तुओं के प्रति ना होकर के कृष्ण के गुणाख्यान में, कृष्ण का गुणगान में आसक्ति होनी चाहिए। और प्रीति, हमारी संसार की वस्तुओं में, संसार की व्यक्ति में प्रीति हो जाती है। वसस्ति तत् प्रतिस्थले, प्रतिस्तद वसस्ति स्थले, माने कृष्ण की जहां जहां, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, सारी कृष्ण की लीला स्थलियां हैं। कृष्ण की जहां पर ये, वहां पर होनी चाहिए, वहां जाने से कृष्ण की लीला स्मरण हो जाती है। ये जब निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, जो किसी के भाव के अंदर में उसको उत्पन्न लक्षण हो गए, तो उसके अंदर ये भाव के अंकुर है, उसके अंदर ये गुण आ जाएंगे। शांति, अवर्त कालत्वम, जिसको खाली रहा नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, सब समय कृष्ण की चिंता लगी रहेगी, तो ये गुण उसके अंदर में आएंगे। ये भाव के अंकुर है। इत्यादि अनुभावा, ये अनुभाव सुजात भावांकुरे जने, जिसके अंदर ये गुण आ जाएंगे,
साधु संग करते हुए श्रद्धा से अनृतवृत्ति होगी, निष्ठा होगी, रुचि होगी, आसक्ति होगी, भाव और उसके अंदर प्रेम, और फिर जिसके अंदर ये गुण आएंगे ऐसे धीरे धीरे, तो उसके अंदर में ऐसे लक्षण दिखे जाएंगे। शांत, कोई भी अपराध करे तो माफ कर, अपने प्रति करे तो कोई बात नहीं है, हमने श्राप दे देंगे, श्राप नहीं से क्या होगा। तो शांति माने क्षमा गुण, अविरत काल, ये सब विरक्त हो, ज्यादा किसी में आसक्ति नहीं। कृष्ण भगवत संबंधी वस्तु छोड़ करके आओ, किसी में कुछ का कुछ नहीं। मान शून्यता, उसको मान की आशा नहीं रहेगी। इस प्रकार ये 9 वृत्ति के अंकुर है, जिसके अंदर में ये कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रीति इसके अंदर में आएगी, ऐसे गुण आएंगे उसके अंदर। ये लक्षण है। शास्त्र का ताल क्या, नापतुल का वजन काटा है, देखो। प्राकृत क्षोभेतार क्षोभ नहीं है। प्राकृतिक जगत में, संसार में उल्टी पाल्टी घटना होती है। ये मर गया, वो मर गया, उधर गाड़ी उलट गई, उधर ये हो गया, इधर क्या हो गया, उधर युद्ध लगे, तो चलता है। उसमें क्या हम करने से क्या होगा? उसको क्षोभ नहीं होगा बिल्कुल। जो ही हो सो ही राम रचिता। और कृष्ण संबंध बिना काल नहीं जाए। कृष्ण संबंध के बिना काल व्यर्थ। सब कुछ भगवत संबंध देखना। भुक्ति सिद्धि इंद्रियार्थे तार नहीं भाई। उसको भुक्ति अच्छी लगी, सिद्धि अच्छी लगी, इंद्रिया का सुख भोग के लिए हाँ बढ़िया बढ़िया चीज चाहिए संसार की। उसको भी उसमें जीवन यापन करने के लिए जैसा वैसा जो मिलेगा उसमें संतुष्ट, यथालाभ संतुष्ट। और सबसे बड़ा होकर के भी सर्वोत्तम अपना के ही न करी माने। सर्वोच्च सब गुण है, ठीक है, तो अपने हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। दीनहीन भाव आए। सर्वोत्तम होकर के भी अपने को दीनहीन मानेगा। सर्वोत्तम अपना के दीन ही न करी माने। हम तो दीनहीन है, हमारे अंदर कोई भक्ति नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम पंडित नहीं हैं, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। सब गुण होने पर भी दीनता आएगी। और कृष्ण कृपा करीबी, कृष्ण की कृपा की इंतजार करता रहे, अपेक्षा करता रहे कि भगवान अवश्य कृपा करें। कृष्ण कृपा करेंगे ही करेंगे, ऐसी दृढ़ होकर के कृष्ण की कृपा की अपेक्षा। बड़े बड़े राजा, हरिभक्ति विलास पद्म पुराण का श्लोक दिया। हरो रतिम बहत्नेश नरेंद्राणाम शिखामणि भिक्षाटनम निपुरे स्वकाम अपि वंदे वंदते। राजेंद्र शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट, राजा राज्य छोड़ करके भिक्षा करके खा। मतलब इतना वो आ गया कि भिक्षाटन पूर्वक चंडाल को भी प्रणाम कर रहे हैं। सर्वोत्तम होकर के कितना दिन का राजा, कितने कितने राजे महाराजे आए और चले। कत कत चतुरानन मरी मरी जाए। कितने कितने राजे महाराजे आए, संसार से चलेगी। इसलिए बड़े बड़े उसका उदाहरण दे रहा है। ये बड़े राज शिरोमणि चक्रवर्ती भिक्षा करके चंडाल को प्रणाम कर, अपने को दीनहीन के लिए उदाहरण दिया।
न प्रेमोगन न प्रेमा श्रवणादि भीर भक्तिरपि या योगे योगो अथवा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा ये अहो सज्जात तो ये सब धीरे 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 अपने को दीनहीन बनाना पड़ेगा। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि संजना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हम लोग तो थोड़े थोड़े इसमें गुस्सा आता है, अरे मेरा अपमान कर दिया, मेरी बात नहीं मानी। तो इस प्रकार भक्ति में समुत्कंठा है सदा लालसा प्रधान। समुत्कंठा, सबको उत्कंठा बनी रहेगी। हाँ हाँ, नाम गाने सदा रुचि लय कृष्ण नाम। कृष्ण की नाम रूप गुण लीला सब समय कीर्तन करते रहेंगे। कृष्ण गुणाख्यानी, जहाँ कृष्ण के गुण गान चलता रहता है, कृष्ण के धाम में, कृष्ण लीला स्थान में सब समय आसक्ति बनी रहे। और कृष्ण लीला स्थान में सब समय निवास करने की इच्छा। कदा हम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्बाष्प पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम्। हे पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक अक्ष, पुंडरीक माने कमल होता है। पुंडरीक क्या होता है? पुंडरीक माने कमल, पुंडरीकाक्ष माने कमल नयन, कमल जैसी आंखें, पुंडरीकाक्ष। अपवित्रो पवित्रवा सर्वावस्थाम गतोपीवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष माने भगवान, जिनके कमल नयन कहते हैं। पुंडरीक माने कमल होता है, अक्ष माने आंख होती है। पुंडरीकाक्ष माने कमल नयन। पुंडरीकाक्ष कहने से क्या है? कदा हम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्बाष्प पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम्। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन, मैं कब आपके नामों का कीर्तन करते करते उच्च स्वर से यमुना के तीर तट पर कीर्तन करते हुए आपके नामों का कीर्तन करूंगा। तो कृष्ण के प्रति जिसकी प्रीति होती है उसका ऐसा लक्षण होता है, उसके अंदर ऐसे लक्षण दिखाई पड़े। कृष्णे रतिर चिन्ह यही कैल विवरण। कृष्ण के प्रति रति होगी, उसके ऐसे लक्षण दिखाई पड़े। कृष्ण प्रेमेर चिन्ह वे सुन सनातन। पहले रति फिर प्रेम, जिसके अंदर में ऐसे चिन्ह, ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। कैसे कैसे दिखाई? कृष्ण प्रेम के चिन्ह अभी कैसे कैसे दिखते हैं, चलो। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करय उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझय। जिनके अंदर भी ऐसा कृष्ण प्रेम उदित होता है,
उनको कोई पहचान नहीं पाएगा। तार वाक्य क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे एक, तार क्रिया, तार मुद्रा, एक बोलेंगे एक करेंगे। विचित्र विचित्र विज्ञेह ना बुझे, मैंने बड़े पंडित भी नहीं समझ सकते हैं ये कृष्ण भक्ति के अंदर ऐसे गुण होते। चैतन्य महाप्रभु को देखकर सारों भट्टाचार्य भी नहीं समझते। धीरे धीरे उसको खोपड़ी में आया कि अरे शास्त्र में तो ऐसे बात लिखे हैं, ये तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ऐसे जो शास्त्रों के लक्षण इसके अंदर में जो पड़े हैं अभी तक मैं किसी में देखे नहीं, और ये महाप्रभु भी देखे हैं, तो इसको ये साधारण कोई मनुष्य नहीं, कोई महापुरुष है। इसे उठा के घर में ले गया। महाप्रभु तो जगन्नाथ लोग मूर्छित होकर पड़ गए मंदिर, उठा के घर में लेके गया। धन्यशायम नर प्रेमा यशोन्मिलित चेतसी अंतर्वाणी भीर प्रपाश्य मुद्रा सुष्ठु सुदुर्गमा। तो जिसके अंदर में ये नव प्रेम उदित होता है, उसकी क्रिया माने वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसकी क्रिया, उसके हाव भाव छिन्न शास्त्रज्ञ भी, शास्त्रज्ञ पंडित भी नहीं समझ सकते। तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझाए। तो यही जो प्रेमा के लक्षण है। कभी हंसेगा, कभी नाचेगा, कभी गाएगा, कभी रोएगा। एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चै असंत्यत रोदति रौति गायंती उन्मादवत लोक भाह्य। लोग क्या कहेंगे वो देखेगा। नाचना आरंभ करेगा, गाना आरंभ करेगा, रोना आरंभ करेगा, हंसना आरंभ करेगा, तो लोग बोलेंगे पागल है। हाँ, तो कृष्ण प्रेम में पागल की ही बात होती है। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण